जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी दिव्य प्रकाश हैं जिनकी उपस्थिति मात्र से ही व्यक्ति के कर्मों का संतुलन बदल जाता है। जो भी उनके आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए आते हैं वह उन पर कृपा करते हैं। कुछ लोग उन्हें प्रत्यक्ष देख सकते हैं, कुछ लोग आज भी उन्हें अपने सबसे कठिन समय में अपने साथ चलते हुए महसूस करते हैं। वे आज भी स्वप्न में प्रकट होते हैं और अपने अतुलनीय प्रेम और संरक्षण से सभी को स्वस्थ करते हैं। यद्यपि गुरुजी जैसे महान गुरु ना तो जन्म लेते हैं और ना ही मरते हैं, फिर भी हमारी मानवीय समझ के अनुसार उनका जन्म 7 जुलाई 1954 को पंजाब के संगरूर जिले के डुगरी नामक गांव में हुआ था। हमारे परम आनंदमय गुरुजी सर्वोच्च हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर कुछ समय पहले ही हमारे प्रिय गुरुजी के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। कुछ वर्ष पूर्व वे हमारे बीच में थे। वे ईश्वर के अवतार हैं जिन्होंने अपनी दिव्य आभा हम पर बरसाई। वे अपनी प्रिय संगत के साथ हाथ में हाथ डालकर चलते हैं और हर किसी के दुख, दबाव और आंसुओं में उनका सहारा बनते हैं। हमसे अनेक लोग धन्य हैं जिन्हें मानव रूप में भगवान शिव हमारे गुरुजी से मिलने का अवसर मिला। ईश्वर के अवतार होने के कारण गुरुजी ने अपने भक्तों को अधिकांश कठिनाइयों को अपने भीतर समा लिया, जिससे भक्तों को केवल उसका एक छोटा सा हिस्सा ही सहना पड़ा। यही हैं हमारे गुरुजी। गुरुजी परम प्रभु हैं। हम उन्हें केवल गुरुजी कहकर परिभाषित नहीं कर सकते। वह प्रकाशमान प्रकाश हैं जो जीवन के कठिन मार्ग में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। गुरुजी के दर्शन भक्तों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं और उनके अंतर्मन को शांत करते हैं। वे अपने सभी कष्टों और बाधाओं को भूल जाते हैं और उनकी आनंदमय उपस्थिति में अपार आनंद प्राप्त करते हैं। लेकिन हम उनके निमंत्रण के बिना उनसे मिल नहीं सकते, चाहे हम कितना भी प्रयास करें। जब वे आपको आमंत्रित करते हैं तो वे आपको अपने पैरों से बंधे धागे की तरह अपनी ओर खींच लेते हैं, चाहे आप कहीं भी हों। एक बार जब हम उनसे जुड़ जाते हैं तो उनकी दिव्य दृष्टि हमारी आत्मा को भेद कर हमें जीवन का एक नया उद्देश्य प्रदान करती है। हम उनसे और उनकी उपस्थिति से हर जगह जुड़ाव महसूस करते हैं। गुरुजी कहा करते थे, मांगो नहीं मन्नो, जिसका अर्थ है कि उन पर हमेशा विश्वास रखो। वे हमेशा हमारे साथ हैं और हमें उनसे कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। वे हमारी ज़रूरतों को जानते हैं। गुरुजी यह भी कहते थे, अपने दिमाग को बाहर चढ़ा के आओ जूती के साथ, यानी जब तुम मेरे पास आओ तो अपने विचार और अहंकार को अपने जूतों के साथ बाहर छोड़ दो। गुरुजी हमेशा अपने भक्तों को विनम्र देखना चाहते थे। किस गलदा अहंकार, वह अहंकार को कभी बर्दाश्त नहीं करते थे और हमेशा हमें अलग अलग तरीक़ों से अहंकार से बाहर निकलने और विनम्र बनने में मदद करते थे। हमें हमेशा निस्वार्थ होना सीखना चाहिए। धन्य हैं वे जो अपने अहंकार पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। गुरुजी को किसी प्रकार की प्रसिद्धि या सुरक्षा नहीं चाहिए थी। एक सच्चे गुरु के पास स्वयं और अपने भक्तों की रक्षा करने की पर्याप्त शक्ति होती है। जब उनका समय आता है तो वह उन्हीं को आमंत्रित करते हैं जिनका उनसे मिलना निश्चित होता है। गुरुजी का जन्म 7 जुलाई 1954 को पंजाब के मलेरकोटला जिले के डुगरी गांव में हुआ था। उनकी माता को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि महापुरुष का जन्म हुआ है। दाई ने बताया कि गुरुजी के जन्म के दिन उन्होंने एक सांप देखा और कमरे में एक अजीब सी तेज़ रोशनी फैल गई थी। गुरुजी की जन्म कुंडली बनाने वाले पंडित ने भविष्यवाणी की थी कि वे समस्त संसार के हैं। शिशु अवस्था से ही उनके शरीर से गुलाब की सुगंध आती थी और उनके कपड़े कभी गीले नहीं होते थे। गुरुजी ने डुगरी प्राथमिक विद्यालय और सरकारी उच्च विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने मलेरकोटला के सरकारी महाविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की और अंग्रेज़ी और अर्थशास्त्र में भी एमए की डिग्री प्राप्त की थी। वह बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोलते थे। उनकी लिखावट भी बहुत सुंदर थी, परंतु कभी कभी हमें भ्रमित करने के लिए वे हमसे कुछ शब्दों की वर्तनी पूछा करते थे। गुरुजी कभी कभी अपने पिता को खेती में भी मदद करते थे और उनकी फसल अन्य फसलों की तुलना में बहुत अधिक होती थी। उनके मित्र गुरुजी के कलम को छूकर ही उसमें स्याही भरने की कहानियाँ सुनाते हैं।
उनके शिक्षक कक्षाओं से उनके अचानक गायब होने और फिर प्रकट होने पर आश्चर्यचकित रह जाते थे। उनके मित्रों के अनुसार उन्हें परीक्षा के सभी प्रश्न पहले से ही पता होते थे। अपने प्रारंभिक दिनों में गुरुजी की आध्यात्मिक साधना में लीन रहने की प्रवृत्ति डुगरी स्थित संत सेवा दास जी के डेरे में समय बिताने के लिए तत्पर रहती थी। संत जी एक उच्च कोटि के संत थे जिन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया था। गुरुजी अक्सर डेरे पर जाकर उनके साथ बैठते थे। उनके माता पिता चाहते थे कि वह पढ़ाई में ध्यान दे, इसीलिए उन्हें कमरे में बंद कर देते थे, परंतु गुरुजी डेरे पर ही मिलते थे। धीरे धीरे उनके माता पिता को समझ आ गया कि उनका पुत्र कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं भगवान है। उनकी माता ने तो उनके चरण स्पर्श करना शुरू कर दिया था और उन्हें गुरुजी कहकर ही पुकारती थी। गुरुजी ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1975 में घर छोड़ दिया था और 1983 में पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड में लिपिकीय पद पर भी कार्यरत हुए। उन्होंने बताया कि 8 वर्ष की आयु में ही वे अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना सीख गए थे और ध्यान में समय व्यतीत करते थे। अपनी आध्यात्मिक यात्रा में वे अक्सर कुछ दिनों के लिए अपने परिचितों के साथ रहते और फिर वहाँ से चले जाते थे। कभी कभी वे कुछ समय के लिए एकांत में भी चले जाते थे। 31 मई 2007 में महासमाधि लेने से पहले तक उन्होंने अपने आध्यात्मिक ज्ञान और लंगर सत्संग के माध्यम से अनगिनत लोगों के जीवन में सुधार किया। दिल्ली के छतरपुर स्थित बड़े मंदिर में संगत गुरुजी के कई चमत्कारों का अनुभव करती है जिन्हें सत्संग में साझा किया जाता है, जैसे असाध्य बीमारियों, कैंसर, लकवा आदि का ठीक होना, उनके स्वरूप से सुगंध आना या अमृत का टपकना, भक्तों की संगत की कठिनाइयों का अचानक से दूर हो जाना। यह सब गुरुजी का ही प्रताप है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी।